Good morning, students. Today we will be doing various types of numericals which are based on the dimensional analysis. One type of numerical I have already discussed in last lecture. Now moving to type 2, that is checking the correctness of the given formula. अब इसमें करना क्या है, क्या तरीका है करने का. सो ये जो टाइप है, दिस इज बेस्ड ऑन द मेथड विच इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस. अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस क्या कहता है, इसमें हमें बस इस बात पे ध्यान देना है कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी लेफ्ट साइड में होगी उसके डायमेंशंस हमने इक्वल रखने हैं टू द डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी ऑन राइट हैंड साइड. या मैं ये बोल सकता हूँ, द डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी ऑन लेफ्ट हैंड साइड must be equal to the dimensions of the physical quantity on the right hand side. So we have first numerical, that time period of an oscillating drop of radius r. oscillating drop की radius है r, density rho and surface tension s is t is equal to k. k is constant, dimensionless constant. उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 1/4 2/7 वट एवर इट इज़. ठीक है, हम इसके बारे में पता नहीं लगा सकते हैं, एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन लिमिटेशंस, कि डायमेंशनलेस कांस्टेंट को हम डिराइव नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में क्या उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी. सो चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन. हमने इस रिलेशन की करेक्टनेस चेक करनी है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है. तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका डायमेंशंस लिखने हैं. लेफ्ट हैंड साइड में t है एंड t इज टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड के लिए डायमेंशनल फार्मूला होता है m0 l0 t1. नंबर 1 दे देंगे इसे. अब राइट हैंड साइड में जो है उसको लिखेंगे इन सभी के डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे और सोल्व करके देखेंगे दैट मस्ट बी इक्वल टू दिस. अगर तो इसके बराबर आ जाए लेफ्ट हैंड साइड के, तो हम बोलेंगे द गिवन रिलेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है, अदरवाइज डायमेंशनली करेक्ट नहीं है. के कांस्टेंट है, उसके बारे में कुछ नहीं लिखना, ना हमें कुछ कह सकते हैं ना हमें पता होता. सो मूविंग टू दिस, रो इज डेंसिटी हेयर, और डेंसिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, उसका बेसिक फार्मूला होता है. सो दैट इज ml-3. r इज रेडियस इटसेल्फ डिस्टेंस, l3, एंड देन सरफेस टेंशन का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ. तो इसके लिए आप अलग से निकाल लें इसको और फिर इसकी वैल्यू यहाँ डालें इसमें. तो S F/L, तो फोर्स के लिए होता है m1 l1 t-2, और L के लिए L. सोल्व करेंगे तो दैट इज m1 l0 t-2. सो ये जो फार्मूला है हम यहाँ रखेंगे, पुटिंग द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन m1 l0 t-2, and we have the power as 1/2 as it is root. तो सबको देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, दैट इज m1 l0 t0, डिवीज़न में है हमारे पास m1 l0 t-2, सारे की पावर 1/2. इसको फर्दर जब सोल्व करेंगे तो
what we are getting as t2 power 1 by 2. So by solving this, m0 l0 t1. So from 1 and 2, what we can say that the formula is dimensionally correct. आपको ये बात वहाँ मेंशन करनी पड़ेगी, नीचे लिखना पड़ेगा, द रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट. गिवन रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, तब जाके ये न्यूमेरिकल कंप्लीट होगा. So numerical number 2 is check the correctness of the relation SNth is equal to u plus a by 2 2n minus 1, where u is the initial velocity, a is acceleration of the body, and SNth, which is this is the distance traveled by the body इन nth सेकेंड. nth सेकेंड मतलब किसी पर्टिकुलर सेकेंड में. तो इसका जो बेसिक फार्मूला होगा दैट इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, बिकॉज इट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन ए पर्टिकुलर सेकेंड इन nth सेकेंड. सो ऑपरेटिंग इन द सेम वे व्हाट वी हैव, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे. एस nth को क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बाई टाइम, क्योंकि ये डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम है पर्टिकुलर सेकंड में इन nth सेकंड. सो डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस का l होता है, टाइम का t होता है, तो डायमेंशनल फार्मूला m0 l1 t माइनस 1, नंबर 1 आ गया ये. अब राइट हैंड साइड में देखें, राइट हैंड साइड में है u प्लस ए बाई 2 2n माइनस 1. अब सबसे पहले u क्या है, दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला होता है lt माइनस 1 प्लस. अब यहाँ पे ध्यान देना, ये 1 बाई 2 इंटू ए है, तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है 1 बाई 2, उसको कुछ नहीं लिख सकते हम, हमें सिर्फ डायमेंशनल फार्मूला से डील करना है. ए इज एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन क्या है, lt माइनस 2 होता है उसका डायमेंशनल फार्मूला. ब्रैकेट के अंदर एंटर किया तो क्या है, दैट इज 2 अगेन कांस्टेंट. ठीक है, n इज द पर्टिकुलर सेकंड, मतलब दैट इज रिप्रेजेंटिंग टाइम t. सो इसके लिए आएगा मेरे पास t, और अगेन फिर 1 आगे कांस्टेंट है, उसको ऑपरेट नहीं कर सकते. सो इस तरह से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, lt माइनस 1 प्लस lt माइनस 1. अब यहाँ पे जनरली बच्चा क्या गलती करता है, आपने lt माइनस 1 प्लस lt माइनस 1 को 2lt माइनस 1 नहीं लिखना. ठीक है जी, क्यों, इसको मैं समझाता हूँ. सो दैट विल अगेन lt माइनस 1, क्योंकि एक सिंपल सी बात हमें पता है, अगर मैं 3 kg प्लस 2 kg लिखता हूँ तो आई गेट 5 kg. सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू ही चेंज होती है. हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यूनिट चेंज नहीं होती है. इन द सेम वे डायमेंशनल फार्मूला वही रहेगा, और न्यूमेरिकल वैल्यू तो यहाँ जो भी हो हम उससे तो डील ही नहीं करते. क्लियर. सो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए आपने देखना है, lt माइनस 1 में lt माइनस 1 ऐड करेंगे तो डायमेंशनल फार्मूला वही रहने वाला है, ये चेंज नहीं होगा. सो गिविंग दिस नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2, the given relation is dimensionally correct. ये हमने 2 न्यूमेरिकल कवर किए बेटा टाइप 2 पे. नाउ वी आर मूविंग टू टाइप 3. अब टाइप 3 में जो हमारे पास सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है वो क्या कहता है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a बाई b इन द रिलेशन p इज इक्वल टू ax प्लस bt स्क्वेयर.
यहाँ पे P क्या है? P इज़ द प्रेशर, X इज़ डिस्टेंस एंड T इज़ टाइम। बट इसमें ध्यान देना है, टाइप 3 के न्यूमेरिकल को करने का बेस क्या है? वो ये कहता है कि सेम नेचर की क्वांटिटीज़ ही ऐड हो सकती हैं और सेम नेचर की क्वांटिटीज़ ही सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। जैसे कि अगर मेरे पास कुछ बच्चों की हाइट हो और उनको कंपेयर करना हो, मान लीजिए एक बच्चे की हाइट 5 मीटर है, दूसरे की 7 मीटर है। यहाँ पे बच्चा नहीं है, वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक की 5 मीटर हाइट है, दूसरे की 7 मीटर है, तीसरे ऑब्जेक्ट की 10 मीटर है और एक चौथा बोले कि ये 5 kg है। तो कॉमन सेंस है वो 5 kg फोर्थ वन जो है दैट इज़ ऑफ डिफरेंट टाइप क्वांटिटी, क्योंकि उसमें मास बताया गया है, तो हम उसको बाकी 3 से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। यही चीज़ ध्यान देनी है, सेम नेचर की क्वांटिटीज़ ही ऐड हो सकती हैं और वही सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए। ओनली देन यू विल बी एबल टू डू दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल दैट इज़ ऑफ टाइप 3। चलो स्टार्ट करते हैं इसमें। तो ये ध्यान देना है, हमें जो क्या दिया हुआ है, P इज इक्वल टू AX प्लस BT स्क्वेयर। अब यहाँ पे आपने ये देखना है कि अगर ये प्रेशर है तो ये भी प्रेशर होगा और ये भी प्रेशर होगा, बिकॉज प्रेशर में ही प्रेशर ऐड हो सकता है। ये भी प्रेशर की टर्म होगी और ये भी प्रेशर की टर्म होगी, दोनों ऐड होंगे तभी तो फाइनल रिजल्ट इज इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर। इस चीज़ पे ध्यान देना है। तो हम क्या करेंगे, अगर ये भी प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसको इसके इक्वल रखेंगे और यहाँ से A की वैल्यू निकालेंगे। इन द सेम वे दिस इज अगेन रिप्रेजेंटिंग प्रेशर, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्रेशर की टर्म आएगी। ठीक है जी, तो इसको इसके इक्वल रखेंगे तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा, B मिलेगा। तो ऑपरेटिंग इन द सेम वे P इज इक्वल टू AX, तो यहाँ से A इज इक्वल टू प्रेशर बाई X। अब प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला हमें पता होता है, दैट इज m1 L-1 T-2 और x जो है डिस्टेंस दिस, इसको सोल्व करेंगे। सो ये हो जाएगा m1 L, ये 1 है ऊपर जाके -1 होगा तो दैट इज -2 T-2 नंबर 1। अब इसी तरह से दूसरे को देखें, लो जी, तो यहाँ से B की वैल्यू जो आएगी प्रेशर बाई T स्क्वेयर, ऑपरेटिंग इन द सेम वे। तो क्या होगा, प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला दिस और नीचे टाइम T है तो दैट इज T2, टाइम स्क्वेयर है क्योंकि, इसको सोल्व करेंगे तो m1 L-1 T-4। तो दिस इज डायमेंशनल फार्मूला फॉर A एंड दिस इज डायमेंशनल फार्मूला फॉर B, और हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द डायमेंशंस ऑफ A बाई B। तो दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सो A बाई B देखेंगे तो क्या होगा, तो इसको देखेंगे तो ये भी m1 ये भी m1, ये तो कैंसिल हो जाएगा। सो m0, ये L की -1 है, ऊपर जाके +1 हो जाएगा तो L की -1 बचेगा और ये +2 4 हो जाएगा ऊपर जाके, तो दैट विल गिव अस ओवरऑल दिस। सो दिस इज डायमेंशनल फार्मूला फॉर A बाई B। सो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। मूविंग टू फोर्थ टाइप, दैट इज डेरिवेशन ऑफ द फार्मूला। तो इसमें हमें क्या देखना है, मैं आपको लास्ट लेक्चर्स में पहले से ही बता चुका हूँ लिमिटेशंस में, कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी 3 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करती हो देन वी आर अनेबल टू फाइंड आउट इट्स फार्मूला। हम फार्मूला डिराइव नहीं कर पाएंगे उस क्वांटिटी के लिए। तो हमें इस चीज़ पे ध्यान देना है कि अगर 3 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल 4 फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है कोई क्वांटिटी, तो हमें उसको किसी ना किसी तरह से सोल्व करके 3 क्वांटिटीज़ में कन्वर्ट करना है, देन वी विल बी एबल टू सोल्व। मैं इस तरह का एक न्यूमेरिकल भी डिस्कस करूंगा आपके साथ। सो मूविंग टू फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑफ टाइप 4, सो दैट इसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है ये, द वेलोसिटी v ऑफ वाटर वेव्स डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ
डेंसिटी ऑफ वाटर एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रहा है वो कि जो वेलोसिटी है वाटर वेव्स की वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है, एक वेवलेंथ पे, दूसरा डेंसिटी ऑफ वाटर पे, और तीसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। हमने क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू एस्टेब्लिश डायमेंशनली रिलेशन बिटवीन दीज क्वांटिटीज, दीज 4 क्वांटिटीज के बीच में जो रिलेशन है, वी हैव टू एस्टेब्लिश दैट। सो स्टार्ट कैसे करेंगे इसको, जरा ध्यान से देखना बेटा। हमें बोला गया वेलोसिटी किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, तो ज़रा देखो, जब भी हमें पता हो कि कोई चीज़ किन फैक्टर पे डिपेंड करती है तो हम प्रोपोर्शनल का रिलेशन लेते हैं। जैसे आप सभी ने 10th में पढ़ा होता है कि v इज़ प्रोपोर्शनल टू i, तो जैसे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हम कांस्टेंट लगाते हैं, इसी तरह से ही यहाँ पे हम ऑलरेडी प्रोपोर्शनल लेके चलेंगे और उसको फिर हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट यूज़ करेंगे। सो v इज़ प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, density of water, and third one is acceleration due to gravity। ये तीनों हमने लिख दिए, बट यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा हुआ है। और दूसरी बात क्या करनी है, आपने इन सभी को पावर्स एसोसिएट कर दे देनी है। आप चाहे A, B, C लिख दो, चाहे आप XYZ लिख के सोल्व कर लो, जैसा भी हो आप आसानी से कर सकते हैं, चाहे ABC मान लो चाहे XYZ मान लो। सो V इज इक्वल टू K लैम्डा की पावर A, रो की पावर B, G की पावर C। नंबर 1, हमें क्या करना है, जो भी वैल्यूज़ आएंगी A, B, C की, हमें इस फार्मूला में रखना है, इस रिलेशन में रखना है। उससे क्या होगा, ये क्या होगा, दिस विल बी अल्टीमेट फाइनल डायमेंशनल रिलेशन बिटवीन दीज 4 क्वांटिटीज़। क्योंकि ये जो कांस्टेंट है इसके बारे में तो हमें पता ही नहीं है, एंड दिस वन इज़ द लिमिटेशन ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस, कि जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है उसके बारे में हमें नहीं पता होता। सो प्रोसीडिंग इन द सेम वे, वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिखना है, लैम्डा वेवलेंथ का लिखना है, रो का लिखना है, जी का लिखना है। सबके डायमेंशनल फार्मूला लिखें पहले क्या होता है, और उसको फिर सॉल्व करते हैं। इसमें हमें देखना है बेटा, v का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है LT-1, k नहीं लेना, इस बात पे ध्यान देना बेटा। k मैं बार बार बोल रहा हूँ कांस्टेंट है, उसके बारे में हमें नहीं पता होता तो उसको डील नहीं करना है। लैम्डा लेंथ की पावर a, रो डेंसिटी का होता है ml-3, देन दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका होता है LT-2, क्योंकि ये भी तो सिंपल एक्सेलरेशन है, तो इसकी पावर हो गई c। इस राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फिर लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे, दोनों में फिर पावर्स को हम कंपेयर करेंगे बेटा, इस चीज़ पे ध्यान देना है। तो m0L1T-1, m की पावर b, l की पावर a-3b प्लस c, एंड t की पावर -2c। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इक्वेटिंग पावर्स ऑफ m, l and t on both sides। तो क्या आता है बेटा, अगर हम देखें तो सीधा सीधा b की तो वैल्यू आ जाएगी, b इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। फिर उसके बाद इसको देखूंगा -2c, t की पावर को इज इक्वल टू -1, 1 से 1 कैंसिल हुआ, c इज इक्वल टू 1/2। एंड मूविंग इन द सेम वे, जब हम L की पावर्स को कंपेयर करेंगे तो क्या आता है हमारे पास,
that is a minus 3b plus c is equal to 1. We have to put values of b here and c. तो हमें क्या मिलता है, a माइनस 3, b की वैल्यू 0 थी, प्लस c 1/2 था, तो दिस इज 0, ये उधर जाके a इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, सो a की वैल्यू भी क्या आ गई हमारे पास 1/2. So putting all these values in relation 1, so v is equal to putting values of a b c in 1, v is equal to k lambda की पावर a is 1/2, रो की पावर b की क्या है, that is 0, फिर g की पावर c की वैल्यू है अगेन दैट इज 1/2. सो जब इन सबको सोल्व करेंगे तो रो की पावर तो 0 है बेटा, उसको तो लिखने की जरूरत नहीं है, किसी की भी पावर 0 तो वो 1 होता है. सो v इज इक्वल टू k रूट लैम्डा इंटू जी. सो दिस इज द डायमेंशनल रिलेशन बिटवीन ऑल दोज क्वांटिटीज. सो दिस इज फर्स्ट न्यूमेरिकल of type 4. I am moving to the next numerical in which a given physical quantity is based on 4 quantities. तो हमें उसमें क्या करना है, उसको 3 में कन्वर्ट करना है, and we will see how we can solve that type of numerical. The velocity v of transverse waves, velocity v of transverse waves on a string may depend upon, किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है वेलोसिटी, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो मैंने साथ साथ लिखना शुरू किया, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एल से इंडिकेट किया उसने, टेंशन टी इन द स्ट्रिंग, टी पे डिपेंड करती है, और तीसरा है मास पर यूनिट लेंथ. अब गलती क्या करता है बच्चा, मास पर यूनिट लेंथ को m/l लिखता है, और बोला भी उसने ऐसे ही है, पर बेटा इस बात को ध्यान देना है, अगर आपने ऐसा लिखा मास पर यूनिट लेंथ, तो ये क्या हो जाएगा, 4 क्वांटिटीज हो जाएंगी, 1 2 3 4, और यहीं पे गड़बड़ हो जाएगी बेटा, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा. तो आपको कैसे करना है, आपको इसको 3 ही क्वांटिटीज में कन्वर्ट करना है. सो वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ पावर a लिख दिया, टेंशन की पावर b लिख दिया, और तीसरा है मास पर यूनिट लेंथ है, और उसने खुद देखो बेटा इंडिकेट किया हुआ है, वो आपको दिमाग में होना चाहिए कि दैट इज मास पर यूनिट लेंथ, बट उसको इंडिकेट उसने m से ही किया है. इट मीन्स जब हम डायमेंशनल फार्मूला लेंगे तो डायमेंशनल फार्मूला मास का नहीं लेंगे, वी विल बी टेकिंग इट इज ऑफ मास पर यूनिट लेंथ. तो v इज इक्वल टू k l की पावर a t की b m की c. दिस इज नंबर 1. अब हमें क्या करना है, इनके डायमेंशनल फार्मूला लिखने हैं और उनको कंपेयर करना है और a b c की वैल्यू निकालनी है. सो v का डायमेंशनल फार्मूला है LT-1. k नहीं लेना, मैं ऑलरेडी लास्ट न्यूमेरिकल में आपको बता चुका हूँ. l इज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, a पावर है उसकी, t इज टेंशन, टेंशन क्या है, टेंशन इटसेल्फ इज ए फोर्स, और फोर्स का फार्मूला क्या होता है, दैट इज m1L1T-2. इस चीज़ पे ध्यान देना बेटा, टेंशन का फार्मूला क्या है, m1L1T-2, और उसकी पावर हमने क्या लिखनी है, दैट इज b, m1L1T-2 पावर क्या चलेगी b. और फिर आगे अगर हम देखें, फॉर दिस स्मॉल m, दिस इज नॉट m, दिस इज मास पर यूनिट लेंथ, तो मास पर यूनिट लेंथ के लिए m1L-1T0 पावर c. सबको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, m0L1T-1, राइट साइड में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, m की पावर b और ये m की पावर c. बेटा सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो दैट विल बिकम b प्लस c, l की पावर a प्लस b माइनस c,
टी की पावर -2b। ठीक है जी। अब इनको जब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग पावर्स ऑफ ए बी सी, तो क्या हो जाएगा? तो देखेंगे हम, सबसे पहले इसको देख लो, क्योंकि ये एकदम से सॉल्व हो जाएगा। जो सबसे पहले सॉल्व हो जाए, आपको दिखेगी छोटी इक्वेशन बनेगी, जैसे -2b इज इक्वल टू -1, इसको सॉल्व कर लो, क्योंकि एटलीस्ट आपके पास b की वैल्यू तो डायरेक्ट आ जाएगी। फिर बाकी, फिर इसको देखो, वहाँ पे b की वैल्यू डाल लेंगे, फिर वहाँ से c की भी आ जाएगी, फिर उसको इसमें डाल लेंगे। तो इस तरह से सॉल्व करना होता है। तो इक्वेटिंग पावर्स ऑफ ए बी सी, तो जब पावर्स को इक्वेट करेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा, जो भी वैल्यूज़ मिलेंगी तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या है, और उनको फिर हम डालेंगे 1 में। -2b इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसल, b इज इक्वल टू 1/2। सो b की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2। मूविंग टू नेक्स्ट, हमें क्या क्या वैल्यू मिलती है a और c की। m की पावर को कंपेयर करेंगे तो दैट इज b प्लस सी इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू हमें पता है, इसमें डालेंगे 1/2 प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो c आ जाएगा -1/2। इस चीज़ पे ध्यान देना बेटा, c की पावर आ गई -1/2। अब हम l की पावर को जब कंपेयर करेंगे तो क्या आता है, l की पावर को देखेंगे तो दैट इज a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 1। इसमें हमें c की भी वैल्यू पता है और b की भी पता है। दोनों की वैल्यूज जब डालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, a प्लस बी की वैल्यू है 1/2 माइनस सी -1/2 इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, हाफ और हाफ 1, और ये पूरा प्लस का 1 हुआ बेटा। ये उधर जाके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और a क्या आएगा, हमें मिलेगा दैट इज a इज इक्वल टू 0। तो अब सबकी वैल्यू अगर हमें मिल गई है तो हम सब वैल्यूज डालेंगे, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b c इन 1। So v is equal to k, l की पावर a की वैल्यू है 0, t की पावर b की पावर है 1/2, फिर m की पावर है c की पावर है -1/2। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो l की तो 0 है बेटा, वो तो कुछ नहीं होगा, पर ये t की m की पावर -1/2 है, तो इसको मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊँगा, तो ये t की हाफ डिवीज़न में m की हाफ हो जाएगा। तो दोनों को मैं क्या लिख सकता हूँ, t/m की पावर हाफ। तो v इज इक्वल टू k t/m पूरे की पावर 1/2। सो दिस इज आर रिलेशन, दैट इज द डायमेंशनल रिलेशन बिटवीन दीज फिजिकल क्वांटिटीज़। सो यहाँ पे हमने देखा कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी 3 से ज़्यादा फैक्टर्स पे डिपेंड हो रही हो तो उसको कैसे सोल्व करना है। So I hope you will all practice all these numericals and these type of numericals at home. If you have any query, you can ask from me. You all have my contact number as well. So hoping that you all are doing good at home. So by these words, with these words, I am ending my today's lecture, and as well I am sending one assignment for numericals as well, so that you can do practice at home of these numericals beta. So take care, stay at home.